पूरे विश्व में मोदी जी जो एक्सपोज हो चुके हैं। ट्रंप के आदेश पर ही मैं कहूंगा कि इन्होंने ईरान से तेल लेना बंद किया, रशिया से तेल जो है उनकी परमिशन के बाद थोड़ा-थोड़ा लेते हैं, जब वो मना कर देता है, बंद कर देते हैं। देखिए, मोदी इनका एक तरीके से फ्रंट है, आरएसएस का फ्रंट है मोदी। और इस मतलब मोदी के पीछे आरएसएस है और आरएसएस के पीछे अदानी जैसी जो है आर्थिक ताकतें हैं। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से या मेजॉरिटी के हिसाब से इनको नहीं हटाया जा सकता, लेकिन देश इनको हटाना चाहता है। जिस तरीके से जेन ज़ी के आंदोलन में पूरे देश में जो है एक लहर आई, उससे पता लग रहा है कि जनमत तो ये खो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैन जी ने देश को हिला रखा है। सरकार हिली हुई है, विपक्ष लगातार हमलावर है और जो हमने देखा संसद का जो वर्षाकालीन सत्र किस तरह की हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसके लिए दोषी कौन? दोष दिया गया है विपक्ष को, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो नंबर 1 नंबर 2 है मोदी और शाह, पूरे सत्र में भागते रहे और वो आखिरी दिन उन्होंने एक रस्म अदायगी की। लेकिन वो रस्म अदायगी और उसके साथ-साथ जो इसके पहले एक दिन पहले जो हुआ, अमित शाह की ओर से हम चर्चा को तैयार हैं, जवाब देने को तैयार, लेकिन वो एक्सपोज़ हो गए, टोटल एक्सपोज़ हो गए। राहुल गांधी ने जो कहा था कि गुब्बारा फट चुका है और ना केवल गुब्बारा फट चुका है, बल्कि हम कह सकते हैं राहुल गांधी ने तो चीथड़े उड़ा दिए उस गुब्बारे जो फटे हुए गुब्बारे को। और उसके बाद सड़क पर जो हम उम्मीद कर रहे थे कि सड़क पर क्या कुछ अब रणनीति विपक्ष की रहने वाली है, तो विपक्ष हमलावर है। और आपने देखा गत दिवस जो राहुल गांधी 13 अगस्त वो जो अ, संस्कार कांग्रेस का जो सम्मेलन था, कांग्रेस का संस्कार सम्मेलन, वो उसमें उन्होंने एक जबरदस्त जबरदस्त प्रहार किए और ना केवल मोदी शाह सरकार बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उन्होंने जबरदस्त ढंग से ऐसी हम कह सकते हैं धुलाई इसके पहले कभी किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं की होगी जो राहुल गांधी ने कल की। उसके बाद आग बबूला है पूरा का पूरा जो विपक्ष के जो इस खासकर राहुल गांधी के हमले के बाद सरकार पूरी की पूरी जो उनका कुनबा और क्या-क्या अब कह रहे हैं वो लोग। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति बना रखी है कि कैसे-कैसे इस पूरे मसले मामले को आगे ले जाना और उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जो पहले कभी कॉकरोच कहा था उन्होंने इस हमारा जो जैन जी है और उसके बाद उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। उनके सुर बदले उनको दिखा दिया था आईना नालसर में वो जो है सेरेमनी होनी उसमें नहीं लिया उन्होंने और उसके बाद क्या-क्या हुआ कि जो अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने इंटरवीन किया और अंत में उसको लेकर भी अब कहीं बैकफुट पर जो है पूरा मसला दिखाई दे रहा है। तो यही सब होगा चर्चा का विषय। हम चलेंगे एक खास मेहमान सबसे पहले जोड़ना चाहूँगा। जुड़ गए हमसे पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। आप एक्टिविस्ट हैं, विश्लेषक हैं, टिप्पणीकार हैं, किसान नेता हैं आप। बहुत-बहुत स्वागत पुष्पेंद्र जी और शुरुआत यहीं से अब हम जो देख रहे हैं रिएक्शंस आ रहे हैं कि वो जो राहुल गांधी ने कल का पहले बात करूं, भागने की बात मैं बाद में करूंगा। एक्सपोज़ तो हो ही चुके थे लेकिन जो कल का पूरा उनका शो रहा राहुल गांधी का वो जो संस्कार जो कांग्रेस कांग्रेस का संस्कार सम्मेलन उसमें और जो-जो कहा गया, अब किस तरह की टिप्पणी और ये सिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी संस्कारहीन हैं, उद्दंड उनको पहले कहा गया था, कल तो हमने चोर है राहुल गांधी ये भी नारे सुने और वो जवाब काय पे दें, झारखंड पे दें, बड़ी उल्टी गंगा बह रही थी और कहा जा रहा है कि आगरा भेजने के लायक हो गए हैं राहुल गांधी। ये 2 मंत्रियों की ओर से आया, नॉन सीरियस है हालाँकि, गिरिराज किशोर को मैं नहीं मानता और प्रहलाद जोशी के बारे में भी आप जानते हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है और बाकी भी आ रही हैं। शुरुआत आपसे। देखिए संजीव जी, ये जो अमित शाह की जोड़ी है, इन्होंने इनका पूरा इतिहास अगर 2001 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी बने थे और आज तक उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने, इनका सारा साम्राज्य और सारी सत्ता डर के आधार पर जो है बनी हुई है। तो उस डर को कहीं न कहीं राहुल गांधी ने जिस तरह के हमले इनके ऊपर किए हैं, आरएसएस के ऊपर किए हैं और आरएसएस को एक तरीके से कायरों का संगठन बता दिया है और जिस तरीके से ज़ेन ज़ी के ऊपर जो अत्याचार हुए 20 जुलाई को, उसके बाद अमित शाह ने या मोदी जी ने संसद के अंदर पूरे सत्र के दौरान कदम तक रखने की हिम्मत नहीं की। इससे साबित हो गया कि आप इस मैदान में आकर के जो है, जो जनता का सबसे बड़ा पंचायत है, मंच है, उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं।
तो इससे साबित उन्होंने कर दिया कि ये डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं। इन्होंने एक डर का माहौल पूरे देश में बनाया था। पहले गुजरात में बनाया था दंगों के माध्यम से, और उसके बाद जो है तमाम तरह की हरकतें इन्होंने की थी, चाहे वो जस्टिस लोया वाला मामला हो, हरेन पंड्या पांड्या की हत्या हो, या फर्जी एनकाउंटर हो कई, और वही मॉडल लेकर के, गुजरात मॉडल लेकर के ये जो है यहाँ प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। और डर के आधार पर इन्होंने जो है सीबीआई, ईडी और तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको अपने विपक्षियों के ऊपर छोड़ देना, उनको उनकी पार्टी तोड़ देना, सरकारें गिरा देना, और जो है विपक्षी नेताओं को तरह-तरह की गाली दिलवाना, अल्पसंख्यकों के ऊपर तरह-तरह के अत्याचार करना, बुलडोजर न्याय से लेकर के जो है एनकाउंटर न्याय तक। तो ये सारी चीज़ों का एक जो डर का माहौल था, कहीं न कहीं उस डर के माहौल से पहले तो ज़ेन ने जो बड़ा आंदोलन और हिम्मत की, जो कोई सोच नहीं सकता था कि जिस तरीके की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं के ऊपर कॉकरोच बोल करके की, उसके रिएक्शन में ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इस डर के माहौल को खत्म करने की नींव तो उन्होंने रख दी थी, उससे पहले किसानों ने भी बहुत बड़ा आंदोलन 2020-21 में किया था। तो ये सारा जो डर का माहौल है, क्योंकि डर अगर एक बार जनता के मन से अमित शाह, मोदी का खत्म हो जाता है, तो निश्चित रूप से इनके साम्राज्य की जो है, जो बुनियाद है, वो हिल जाएगी, और वही हिलती अब दिखाई दे रही है। इसी वजह से ये तरह-तरह के रिएक्शन कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने पूरे खुलासे एक से एक जो किए हैं कि अंदर से मुझे खबरें मिल रही हैं, अंदर भी लड़ाई चल रही है, कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, अन्य संस्थानों पे कब्जा किया है, तो कहीं न कहीं ये डर का माहौल जो है अब खत्म होने को लग रहा है, और लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इस चीज़ के लिए जो है कहीं न कहीं राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं, और ज़ेन ज़ी जिन्होंने हिम्मत करके आंदोलन किया, उन्होंने भी एक बड़ा जो है लोकतंत्र को बचाने की तरफ बड़ा कदम जो है इस देश के इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। पुष्पन जी, इसमें अब हम देख रहे हैं, देखिए, अब ये शायद पैसेज मिला है इनको, जो आक्रामकता है इनकी, इसको ऐसा देख सकते हैं कि हम की जो इन्होंने इसको जोड़ दिया है, जो उन्होंने विदेश नीति को लेकर जो, और ये फैक्ट है, छुपा नहीं कि हम विदेश नीति, कूटनीति में कहाँ खड़ा हुआ है देश। राहुल गांधी ने उसी को बताया कि केवल गले मिलने से विदेश नीति पे बात नहीं, उन्होंने उसमें उदाहरण भी बहुत सारे दिए थे। तो अब इसको वो आधार बना रहे हैं कि मोदी का कहीं जो है मजाक बनाया गया, एक दूसरे देश की जो नेता है उनको लेकर इस तरह की गंदी अनर्गल बातें की गई, इस तरीके से ये चीजें बना रहे हैं। बात बनेगी इससे, लगता है आपको? नहीं, वो तो सारे देश में जो है, और पूरे विश्व में मोदी जी जो है एक्सपोज़ हो चुके हैं। विदेश के तमाम नेता जानते हैं कि मोदी को बुला करके एक मेडल जो किसी ने कभी सुना ही नहीं, वो दे दो, और इससे करोड़ों का व्यापार ले लो, इससे करोड़ों का फ़ायदा उठा लो। बस ये जाकर के अपने चंद समर्थकों के बीच में मोदी, मोदी के नारे लगवा लेगा, और अपने आप को 56 इंची घोषित कर देगा। इसको ना विदेश नीति का कुछ ज्ञान है, और ना ही ये देश के जो हित हैं, उनको साध सकता है। ये मैसेज पूरे विश्व में जा चुका है। और जिस तरीके से ट्रंप ने साबित किया है कि भई हम अपनी रक्षा या अपने हितों की रक्षा करेंगे, और तमाम तरह के टैरिफ तुम्हारे ऊपर ला देंगे। ये सोच रहे हैं कि गले लगने से कोई व्यक्ति बड़ा भारी मित्र मेरा बन जाता है, और देश के सारे हित गले लगने से सध जाते हैं। देखिए, कूटनीति, राजनीति जो है, विदेश नीति, ये जो है बहुत ही गूढ़ विषय है। इनमें चर्चाएँ अपने हितों के आधार पे होती हैं। इनमें चर्चाएँ इस आधार पर नहीं होती हैं कि साहब ये मेरा मित्र है, या मैंने इसको ये मेलोडी चॉकलेट दे दी, या मैंने इसको कोई उपहार दे दिया, इससे विदेश नीति नहीं चलती है। ये चीज़ें एक तरीके से आइस ब्रेकर तो हो सकती हैं कि भई आपने शुरुआत अच्छी की, लेकिन आप उसी को सारी विदेश नीति का आधार बना दें कि साहब सब लोग हमसे गले मिल रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम बड़े नज़दीकी हैं इन लोगों के, तो ये चीज़ नहीं चलने वाली है, तो इस चीज़ को एक्सपोज़ कर दिया। अब ट्रंप के आदेश पर ही मैं कहूँगा कि इन्होंने ईरान से तेल लेना बंद किया, रशिया से तेल जो है उनकी परमिशन के बाद थोड़ा-थोड़ा लेते हैं, जब वो मना कर देता है, बंद कर देते हैं। तो ये टैरिफ लगाने की बात आ रही है, और जो है उस पर ये चूनी कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम तरह की बातें उन्होंने, हमारे जहाज गिरे हैं, मैंने फैसला कराया है, और मैंने कह दिया भई वॉर रुकवा दो, नहीं तो मैं जो है वो कर दूँगा, व्यापार बंद कर दूँगा। दबाव में लेने का काम किया है इन्होंने। तो इससे सबसे साबित होता है कि जो है विदेश नीति हमारी पूर्ण रूप तरीके से फेल हो गई है।
उस चीज का एक डेमोस्ट्रेशन मंच पे करने की बाद तमाम तरह के मीम्स मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हैं, जिसमें अलग अलग नेताओं को भाग करके उसी अंदाज में मोदी जी अपने गले लगा रहे हैं। तो उस चीज को एक्सपोज कर दिया है कहीं ना कहीं। और अब आप देखना कि पूरा मुंह फाड़ के हा हा करके हंसना, गले लगा लेना और चॉकलेट दे देना, इसका प्रचार ये मोदी मीडिया भी बहुत ज्यादा करता था कि देखिए कितनी कितने का मास्टर स्ट्रोक है हमारे प्रधानमंत्री का। तो ये सब चीजें दकियानूसी और फालतू की चीजें हैं। ये खोखला साबित हो गया है और इसका एक्सपोजर कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी ने कल अपनी स्पीच में कर दिया। जी। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और बताइए, आपने कहा कि कहीं न कहीं बहुत इनमें आपसी द्वंद है। अभी मैं ये देख रहा था कि जो कल प्रहार किए उसमें वो जो आरएसएस को जोकरों का समूह बताया है। अभी जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं सुबह से, देखिए आरएसएस का तो कोई रिएक्शन मैंने अब तक नहीं देखा जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई ये भी इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं है। वो लोग बड़ा ठंडा करके खाते हैं और कुछ वो रणनीतिक उनकी अपनी रहती है, उस पे काम करते हैं, होती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे 2 केंद्रीय मंत्री हों, मोदी सरकार के जो सदस्य हैं मोदी सरकार में, उनकी ओर से रिएक्शन आए या और बीजेपी के रिएक्शन आए, संघ का बचाव करते ये लोग नजर नहीं आए। ये सिर्फ मोदी की जो छवि है, जो कहीं बहुत बुरी तरह से उसको डेंट्स ही डेंट्स है। तो ये इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, मोदी इनका एक तरीके से फ्रंट है, आरएसएस का फ्रंट है मोदी। और इस मतलब मोदी के पीछे आरएसएस है और आरएसएस के पीछे अदानी जैसी जो है आर्थिक ताकतें हैं। इसका भी खुलासा कल राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में किया, तो ये बिलबिला गए। तो इनका जो सारा तंत्र है कि फेस तो भाई मोदी है, मोदी के हाथ में वास्तविक पावर कुछ नहीं है, वास्तविक पावर संघ के हाथ में है और सारी डोर इन सब की जो है अदानी के हाथ में है। और पैसे का वितरण चल रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, अपने धन्ना सेठों को दिया जा रहा है, पैसे का भारी वितरण चल रहा है, पैसे के माध्यम से सत्ता को खरीदा जा रहा है और सत्ता के माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है। तो ये एक चक्र बना हुआ है। इस चक्र को पूरी तरीके से राहुल गांधी ने सारे देश के सामने उजागर करके रख दिया और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि सारे देश की आंखें अब खुल जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कायर बने हुए हैं, उनका निश्चित रूप से इशारा जो है गोदी मीडिया की तरफ था। और उससे पहले एक दिन पहले आपने देखा होगा गोदी मीडिया को उन्होंने कहा कि भाई आप हमें तो बहुत रोक टोक लगाते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत अमित शाह से कोई प्रश्न पूछने की नहीं होती है। आप उनके सामने चू नहीं करते हैं, आप चूहा बन जाते हैं। इस तरह की टिप्पणी करने के बाद भी गोदी मीडिया को शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। तो इनका जो भी नैरेटिव ये काउंटर बनाने की कोशिश करेंगे, उससे आगे बढ़ के राहुल गांधी एक नया नैरेटिव इनके सामने खड़ा करते चले जा रहे हैं और जिससे बहुत ज्यादा हड़कंप अंदर तक इनके अंदर मचा हुआ है। अब आप योगी की बात करिए, भाई योगी का कोई स्टेटमेंट मोदी की जो है समर्थन में या आरएसएस के समर्थन में कोई बड़ा स्टेटमेंट तो ऐसा आया नहीं है। तो कहीं ना नहीं, कहीं या किसी अमित शाह किसी के किसी किसी कोई 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 बड़ा नेता बचाव के लिए नहीं आए, जो 20 दिन हमने देखे संसद में, कोई बहुत जो है जो जिन्हें गंभीर माना जाए, जो आना चाहिए था, कोई नहीं आया। जी। और अमित शाह के फेवर में भी कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, तो इससे साबित होता है कि मोदी और अमित शाह के फेवर में भी ये लोग नहीं है। और हो सकता है योगी जी बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि चलो मेरे रास्ते का कांटा हटा, अमित शाह हटेगा तो मेरा नंबर कहीं ना कहीं ऊपर भी आ सकता है प्रधानमंत्री पद पर। जबकि वो एक अलग विषय है, उनके मतलब सोचने के लिए अच्छा विषय है कि ठीक है भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पहले तो उनको अपनी कुर्सी बचानी पड़ेगी मुख्यमंत्री की, वो भी खतरे में चल रही है। खैर, तो ये कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई है, जिस तरीके से इन्होंने एक एक नेता को निपटाया है, जो अमित शाह और मोदी है, और जिस तरीके से अपमान लोगों का किया गया है, बड़े-बड़े नेताओं को जो मुख्यमंत्री पद थे उनको घर बिठाने का काम किया है। तो इससे जो है अंदर खाने बड़ी प्रसन्नता भी मुझे तो महसूस हो रही है कि बाकी नेताओं के मन में है कि इनकी नाक ठीक रगड़ी जा रही है। जैन जी ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये चीज़ अब आगे बढ़ती चली जा रही है और देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि राहुल गांधी इनका ठीक इलाज करने की दिशा में बढ़ चुके हैं और यही ये डिज़र्व कर रहे थे। जी। अब ये भाषा की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि ये पूरा चल रहा है कि मैंने कहा आपसे कि कह रहे हैं कि वो संस्कारहीन और क्या उद्दंड। अरे भाई, देश के सामने किसने नज़ीरें किसने पेश की हैं? क्या-क्या कहा गया है? आप कह रहे हैं कि भाई कहा गया वो मेलोनी को लेकर कि भाई वो जो इनके तो ननिहाल की वो वहाँ से नेता है और उनको ऐसा कह रहे हैं। यार इन्होंने क्या-क्या कहा है? जर्सी गाय इन्होंने ही कहा था ना प्रधानमंत्री ने। इन्होंने ही कहा था ना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या-क्या कहा था? और ये आज सब कुछ वही सिखा रहे हैं। मैंने अमित शाह को भी देखा था जो 20 दिन वो लापता रहे संसद में, जो जो उधेड़ा राहुल गांधी ने बाहर अंदर भी उधेड़ा परिसर में, संसद के भीतर और बाहर तो उधेड़ ही उधेड़ रहे हैं।
और वो क्या-क्या कहते रहे हैं। वो नहीं कहते रहे भगोड़ा शब्द पे उन पे आपत्ति थी। एक टिप्पणी। जी, देखिए, ये इस मामले को जो बेलोनी वाली टिप्पणी है, इसको ये दिखाना चाहते हैं कि भई भारी अपमान महिलाओं का कर दिया। अब मैं 5-6 उदाहरण बता देता हूँ। इनकी जो हरकतें संघियों की हैं, तमाम टिप्पणियाँ जो खुद प्रधानमंत्री मंचों से करते रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर जर्सी गाय से लेकर वो अन्य, वो तो जग ज़ाहिर है ही है। इसके अलावा जो कठुआ में रेप कांड हुआ था, एक 8 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ, उसमें इन्होंने खुद, इनके संगठनों ने, हिंदूवादी संगठनों ने जाकर के जो अपराधी थे, उनके फ़ेवर में रैली निकाली थी। इनका एमएलए जो कुलदीप सेंगर था, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में एक नाबालिग बच्ची का रेप करता है। उसके उसके पिताजी को फिर उठवा करके उसकी हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी में। उनका एक्सीडेंट कराया जाता है, किस तरीके से वो हुआ, उसको भी कोर्ट छोड़ने का काम करता है। सारे देश में हल्ला मचता है, बहुत दिनों तक उसको बचाते रहते हैं। इसी तरीके से बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरीके से इन्होंने महिमा मंडन करने का काम किया। उसमें तो ये भी शामिल थे श्रीमान जी, जो अभी बाद में धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इनके ऊपर भी टिप्पणी इस विषय पर प्रियंका गांधी ने जो है पार्लियामेंट में की थी। जी, पार्लियामेंट में की थी। तो ये तमाम, और महिला पहलवानों के विषय में तो देश क्या पूरे विश्व जानता है किस तरीके से उन महिला पहलवानों को कुचला गया जंतर-मंतर के ऊपर। तो महिलाओं का ये कितना सम्मान करते हैं, ये सब जानते हैं। इवन कर्नल कुरैशी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। कर्नल कुरैशी जो हमारी जांबाज़ फ़ौज की महिला थी, वो ब्रीफिंग करती थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इनके एक मंत्री ने, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी कि उनके तो उस तरह की हल्की बातें करना, महिलाओं के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, ना कोई देश इस बात में अब विश्वास करेगा। जी। पुष्पेंद्र, ये जो अभी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, बाकी है उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है, हिमाचल भी है, गोवा भी है और पंजाब भी है, ऐसे 7 हैं। ये जो आप हमने एक वो आपने कहा था, हम वैसे देख चुके हैं, कहते हैं ना चावल की जो पकता है तो एक दाना दबा के देखना चाहिए। अभी जो हुआ है उपचुनाव, बांकीपुर में जो हार जबरदस्त, दतिया में हार और गुजरात में बहुत जबरदस्त हार का जो जीत का अंतर बहुत नीचे गिरा। तो इस संदर्भ को देखते हुए हम क्या-क्या देखें, किस तरीके से वापसी की संभावना है? देखा जाए, कुछ है वापसी की संभावना? ये क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो हाल में ये आंदोलन हुए हैं, जो जेन ज़ी वाले हैं, जो पेपर लीक की घटनाएँ हैं या नौकरी ना मिलने की बातें हैं, ये सारे देश का यूथ इस वक़्त परेशान है। इन्होंने बड़े-बड़े वायदे, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे, किए थे। लेकिन जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, हमारा युवा है देश, 35 साल से नीचे के हमारी आबादी 65% है और 40 करोड़ के आस-पास वोट हैं इनकी, जो जेन ज़ी है। इससे ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसी वजह से जो सरसंघ चालक चालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने जेन ज़ी से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। हालाँकि वो उनके मन के मतलब चुन कर के बुलाए गए जेन ज़ी थे, जो उस तरह की कड़वी बातें उनके सामने ना करें। तो निश्चित रूप से 40 करोड़ वोट अगर पूरे देश में हैं, तो 7-8 करोड़ वोट इनमें से ज़रूर जो है उत्तर प्रदेश में है जेन ज़ी की। अब अगर ये तबका बिदक गया और बिगड़ गया और इसने कहीं भाजपा के खिलाफ वोट दे दी, तो इनको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये इस बात को जानते हैं। और जितने पेपर लीक यूपी में हुए हैं या भर्तियों में घोटाले हुए हैं, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्तियों का लंबे लंबे समय तक आंदोलन चला, कितनी बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो ये सारी चीज़ें देश ने देखी हैं। तो और उसके अलावा अल्पसंख्यक भयंकर इनसे नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं। महिलाओं के लिए अब ये कुछ कोशिश कर रहे हैं, कल से चर्चा चल रही है कि शायद 50-50 हज़ार रुपए दे दिए जाएँ। हालाँकि उसकी जी, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस नहीं। तरह का लालच ये दे सकते हैं। मुझे मालूम है, लालच दे कर के कुछ महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ महिलाओं का मैंने खुद कल टीवी पर बयान सुना, जिन्होंने कहा भई देखिए, इससे हम कोई बिकाऊ नहीं है कि भई हम 50,000 रुपए ले लें, कर लें। तो मैं तो ये कहूँगा अपनी माताओं, बहनों से 50-50 हज़ार रुपए तो इनके ले लेना अगर ये देते हैं। क्योंकि भागते भूत की लंगोटी सही। और फिर अपने मन से जहाँ आपको उचित समझ में आता है, अपने हितों हाँ, की जहाँ रक्षा होती है, वहाँ पर आप वोट देने का काम करें। तो इनका विश्वास डगमगा गया है। इसी वजह से बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा, और संसद में तो ये आना चाहते ही नहीं है। ये हाल इनका कहीं आगे जो यहाँ यूपी का चुनाव आ रहा है सर पे 6 महीने बाद, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, मणिपुर में है और अगले साल के अंत में गुजरात में चुनाव है। क्योंकि गुजरात अगर इनके हाथ में 2027 में निकल गया, तो इनका तो आधार ही खत्म हो जाएगा इस देश में शासन करने का।
तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और देखते हैं आगे जाकर के ये किस तरह की हरकतें करते हैं या किस तरीके से जेन ज़ी को मनाने का काम करते हैं। लेकिन जी। जिस तरीके से जेन ज़ी के पीछे ये लगे हुए हैं और अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका भी एक विवाद आया, उसके बारे में भी मैं टिप्पणी करूँगा। जी। नहीं, वो बिल्कुल वो है ना, उसमें है वो जो क आप ब ब उन्होंने कह दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और आपने जो उत्तर प्रदेश का कहा, वहाँ 3 करोड़ 27 लाख के 18 से 35 साल के जो वोटर हैं, जो जेन ज़ी जी। वोटर है, उसकी यहाँ जो है ये जो आप कह रहे थे, जो सीजेआई ने वो किया है, वो कि अब जो है आप हमारे बीच में ना आइए, क्योंकि वो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी वो एक सर्कुलर जारी कर दिया था कि इनको अब हम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, फिर बाद में उन्होंने वापस लिया तत्काल कुछ घंटे बाद। अब इन्होंने कर दिया इंटरव्यू। तो सब तरफ है, भय है, डर है कहीं न कहीं। देखिए, वो डर ये था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक मिश्रा नाम का एक अध्यक्ष बना हुआ है, काफ़ी सालों से है वो अध्यक्ष। उसके ऊपर भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अभी मैं देख रहा था जो इनका कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता है सौरभ दास ही नाम है शायद। जी, जी। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा ये 12-14 करोड़ रुपए ये वैसे ही खा गया ट्रैवलिंग में और इसमें इसने क्या किया है भाई बताइए? इतना बड़ा चंदा इनको मिलता है और ये मौज ले रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आगे जाकर के बात करनी पड़ेगी। और अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं फला आदमी से हम अपने हाथ में डिग्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह की टिप्पणी युवाओं पे कॉकरोच बताने की हो या उनको जो है कि भाई ये यूट्यूबर बन जाते हैं, ये सिस्टम को अटैक करते हैं, ऐसी की हो या जब इनके ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया था और चीफ जस्टिस के सामने पीआईएल आई थी, उन्होंने कहा भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है इन वीडियो को देखने का। तो इससे भारी नाराजगी उनके अंदर है। वास्तविक वास्तविक जनक जो हैं, वो इस आंदोलन के यही हैं। मतलब ज़मीन तो तैयार कर रखी थी अमित शाह और मोदी की नीतियों ने। तो लेकिन जनक जो कहते हैं जो फीता जिसने काटा है, वो फीता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही काटा है। तो अब ये डरे हुए हैं, जैसे ही सौरभ दास ने घोषणा की कि भाई अब तेरा भी घेराव होगा जो बीसीआई का ये बना हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, कि भाई तुम्हारा भी घेराव करेंगे, नहीं तो तुम विथड्रॉ करो इसको। तो इन्होंने पार्टली इसको विथड्रॉ किया पहले तो। कि भाई ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने कहा है तो दाएँ-बाएँ हम जाँच-जूच करेंगे, तो उसने फिर थ्रेट किया। अब मुझे स्टेटस करंट नहीं पता कि उसको पूरी तरीके से इन्होंने विथड्रॉ किया है या नहीं किया, लेकिन हाँ, अभी जब उन्होंने रोक सुप्रीम दिया कोर्ट उसको, ने जाँच तक जी, रोक दिया उसको, सर्कुलर जी, वापस। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आदेश दे दिया है क्योंकि एक पीआईएल भी लग गई थी उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, की अब बेंच तो के सामने। सीजेआई ने हाँ, कह दिया है कि भई हमारे बीच में ना आइए, वही कह दिया। वही मैं कह रहा था कि सीजीआई ने खुद आदेश लिखित में दे दिया ना, अब ऑफिशियल ऑर्डर आ गया कि इनके खिलाफ कोई चीज़ ना की जाए। लेकिन इसमें अंतर ये है कि ऑर्डर बहुत देते हैं कि साहब ऐसा ना किया जाए। जी, जो जेन ज़ी आंदोलन में शामिल थे उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं ना की जाए, लेकिन पीछे-पीछे हरकतें भी करते रहते हैं। जिस तरीके बिल्कुल। से 15 साल की एक युवती के साथ इन्होंने बिहेवियर किया और उनको घर छोड़ कर के दाएँ-बाएँ भागना पड़ा। तो वो सारी हरकतें इनकी रहेंगी, इनके मन में जेन ज़ी का डर बनाने रहना चाहिए, ये डर बहुत बढ़िया है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल करूँगा छोटा-सा, मैं चूँकि बहुत टाइम कम है। एक तो ये कि अब क्या आप देख रहे हैं जो विपक्ष के मूव हैं, इसमें और क्या तल्खियत है, क्या और आप संभावनाएँ देख पा रहे हैं आना चाहिए? और दूसरा, क्योंकि ये जो मोदी और शाह खामोश तो बैठने वाले नहीं है, इनका कुनबा खामोश तो बैठा नहीं, इनकी तरफ से क्या? दोनों चीज़ों पे एक सम अप्रोच। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, जैसा राहुल गांधी ने एक टिप्पणी कल अपने भाषण में की थी कि भई मैं इनको जब तक ये इस्तीफ़ा दे कर के मोदी-शाह नहीं भाग जाते, तब तक मैं इनको सोने नहीं दूँगा। इनकी ना रातों की नींद हराम कर दूँगा। मैं इसमें कुछ जोड़ना ये चाहता हूँ कि आपकी मंशा अच्छी है, लेकिन ये बहुत ढीठ हैं। ये आसानी से सत्ता को छोड़ कर के जाने वाले नहीं हैं। तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो जेन ज़ी के लोगों को बुलाएँ, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों का साथ लें, किसान संगठन, मज़दूर संगठन, बाकी सिविल सोसाइटी के संगठनों का साथ लें और एक बड़ा आंदोलन इनके इस्तीफे के लिए इनकी जो अकाउंटेबिलिटी इनको लेनी चाहिए, जिस तरीके से ये संसद के सामने आकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो किसी के ऊपर कुछ भी अत्याचार करके बैठे रहेंगे क्योंकि नंबर इनके साथ है। 240 इनके हैं, बाकी इन्होंने कुछ समर्थन ले रखा है और 25-26 इन्होंने तोड़ दिए पिछले दिनों, टीएमसी के और उद्धव ठाकरे के। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये 2029 तक इनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से या मेजॉरिटी के हिसाब से इनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन देश इनको हटाना चाहता है। जिस तरीके से जेन ज़ी के आंदोलन में पूरे देश में जो है एक लहर आई,
उससे पता लग रहा है कि जनमत तो ये खो चुके हैं। इनको हटाने का तरीका ये है कि सारे संगठनों को एकजुट करके दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन खड़ा किया जाए। वहां की परमिशन यदि नहीं देते हैं तो जिस तरीके से किसानों ने पूरी दिल्ली को घेरने का काम किया था, उस तरह का काम किया जाए। और जब तक ये झोला उठा करके ना जाए, अड़ना पड़ेगा, सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। संसद के माध्यम से आप इन्हें नहीं हरा सकते, संसद में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, ये बहुत स्पष्ट है। और अमित शाह ने जो जो हरकतें, ये पहली हरकत नहीं अमित शाह की। मैंने द वायर में जो न्यूज पोर्टल है उसमें एक लेख लिखा है पिछले दिनों, उसमें मैंने पूरी इसकी चार्जशीट, वाई जी अमित हाँ, शाह मस्ट, उसमें मैंने बड़ा पूरी चार्जशीट अमित शाह की जो है डाली है, जो इसने किसानों के साथ क्या क्या अत्याचार किए 2020-21 में, दंगे जो दिल्ली में 2020 में हुए सीए के बाद, उसमें ये कैसे फेल रहे, 2023 से आज तक मणिपुर में शांति स्थापित नहीं कर पाए, 2023 में जो महिला पहलवान आंदोलन था उनको कैसे इन्होंने इलीगल तरीके से कुचला, पिछले साल जो पहले तो पहलगांव की घटना हुई, वो सिक्योरिटी लैप्स था बहुत बड़ा, हमारे 26 लोग मारे गए आतंकवादियों द्वारा। और नवंबर में पिछले साल लाल किले के सामने विस्फोट हुआ, उसमें हमारे 8-10 लोग मारे गए। और अब ये जैनजी के ऊपर अत्याचार हुआ। तो इतने सारे अत्याचार करने के बावजूद भी एक व्यक्ति गृह मंत्री के पद पे बना हुआ है, ये इस देश के लिए बिल्कुल असहनीय है, लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल गलत है, गलत परंपरा है। तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है अंत में जाकर के जिम्मेदारी जो है, क्योंकि बिना मोदी की मर्जी के ये सारी हरकतें कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है, जिम्मेदारी अंत में मोदी की है। और मोदी को अब जाना पड़ेगा, इसके लिए भारी दबाव सड़कों पे उतरकर विपक्ष को बनाना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपका जो गुस्सा वाजिब और यही गुस्सा सब में है, आम में है। बहुत अब इनके खुद के लोग भी कहीं कर रहे हैं और हमने देखा कि इनके खुद के घरों से निकले हैं जिन्होंने वो कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिया। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद, आभार, अच्छी चर्चा। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी को। उन्होंने बहुत सारा साफ कर दिया है कि भई अब आज ज़रूरत क्या है और कैसे मूव इसका आगे और होना चाहिए। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगे हमारी चर्चा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और दोस्ती बनाए रखिए, देखते रहिए पूर्व पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।